नमस्कार दोस्तों, हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। तमिलनाडु का कल्लकुरिची जिले में 200 साल पुराना एक मंदिर है, श्री वरदराजा पेरुमाल मंदिर। पेरुमाल माने भगवान विष्णु का एक रूप है। तो इस मंदिर में दलितों का प्रवेश करना मना करके रखा हुआ था। तो अब जाके दलित समुदाय के सदस्यों द्वारा जीवन में पहली बार गांव के इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद जश्न मनाया गया। तो पुलिस सिक्योरिटी के बीच गांव की महिलाओं और बच्चों सहित दलित समुदाय के सदस्यों ने माला और फल लेकर मंदिर में प्रवेश किया, जो हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के प्रशासन के अधीन है, और इन्होंने पूजा भी। अब इस इश्यू का बैकग्राउंड यह है दोस्तों, ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है और शुरू से ही दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। दलितों ने बार बार गांव के सवर्ण हिंदुओं से मंदिर के जुलूस में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। जुलूस माने जो मंदिर का प्रोसेशन होता है ना, वो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अब जाके जीवन में पहली बार दलित मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब खास बात यह है दोस्तों, ये हमारे देश में हो रहा है जिन्हें 1947 में आजादी मिली थी। अब सवाल यह है, हमें आजादी किन से मिली? अगर हमारे देश में एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को टेंपल में एंट्री करने से मना करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और बैकवर्डनेस, इसे आजादी नहीं बोल सकता। अब इस तरह के इंसिडेंट केवल तमिलनाडु का कल्लकुरिची डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। हमारे देश में अभी भी ऐसे कई सारे मंदिर है, ऐसे कई सारे जगह है जहां पे कास्ट के बेसिस पर एंट्री डिसाइड करते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने के बाद भी, इतने नियम कानून होने के बाद भी हमारे देश में इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम वही बात डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। शुरुआत करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। आर्टिकल 46 के बारे में आपको पता होगा दोस्तों। इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल कंप्रेसिंग बोथ द डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। क्या है? The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people, and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. तो state की responsibility है दोस्तों scheduled caste and scheduled tribe को social injustice से and all forms of exploitation से बचाना। At the same time, the state shall promote with special care, special care के साथ state को promote करना चाहिए क्या? Educational and economic interest of the weaker section of the society. अगला है आर्टिकल 17, the most important one. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. अगर कोई untouchability को enforce करने की कोशिश भी करेंगे, it shall be an offense punishable in accordance with law. इस आर्टिकल को इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट एनैक्ट किया था, दैट इज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को और स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे अमेंड किया गया 1976 में, एंड इस एक्ट को रीनेम किया एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, एंड एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोटिफाइड द रूल्स। तो इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स भी नोटिफाई किया है, लाइक पीसीआर रूल्स 1977। अब देखिए इस पर्टिकुलर एक्ट में, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में, अट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एंड एसटी कवर्ड नहीं था। इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, 1989 में और एक इंपॉर्टेंट एक्ट पास किया फॉर टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट द अट्रोसिटीज। इस एक्ट का नाम है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989, और ये इफेक्टिव हुआ था 31/1990 को। एंड फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव नोटिफाइड एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज रूल्स 1995 ऑन 31 मार्च 1995। अगला है आर्टिकल 23। इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो बेसिकली आर्टिकल 23 के थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, बेगार को एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड या बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट किया हुआ है, एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब आर्टिकल 23 का एक खासियत यह है दोस्तों, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है,
पर देखिए दोस्तों, आप सबको पता है हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ बॉन्डेड लेबर्स जो है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते थे। इसलिए आप ऐसे बोल सकते हैं दिस आर्टिकल हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड इन परसुएंस ऑफ दिस आर्टिकल पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी एनैक्ट किया था, दैट इज द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976। और इस एक्ट का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चला रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। तो बेसिकली इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्डेड लेबर को चेक करते हैं, अगर कहीं पे हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें उधर से लिबरेट करते हैं और उनका रिहैबिलिटेशन भी इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 24। It provides that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। तो बेसिकली इस आर्टिकल के थ्रू चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया हुआ है। एट द सेम टाइम बच्चों को किसी भी तरह का हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करने से भी प्रोहिबिट किया हुआ है। वैसे आपको पता होगा काफी सारे सेंट्रल एंड स्टेट लॉज ऑलरेडी है चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए। अब इस आर्टिकल में भी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है। फिर भी देखिए दोस्तों, हमारे देश में सब्सटैंशियल पोर्शन इफ नॉट द मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंगेज्ड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट बिलोंग टू एससीज एंड एसटीज। मतलब जितने बच्चे आज के हिसाब से हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड है उसमें ज्यादातर आपको शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के देखने को मिलेंगे। Next is the most relevant one, Article 25 Clause 2 Clause B. It provides that Hindu religious institutions of a public character shall be thrown open to all classes and sections of Hindus। तो इधर प्रिसेसली बताया जा रहा है दोस्तों, जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है जिनका पब्लिक कैरेक्टर है, ये हर क्लास एंड हर सेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए ओपन होना चाहिए। And this provision is relevant as some sects of Hindus used to claim that only members of the concerned sects had a right to enter their temples। यही हुआ है दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में, कल्लाकुर्ची में जो पेरुमाल मंदिर है उधर यही हो रहा था। मतलब अपर कास्ट के जो हिंदूज है वो लोअर कास्ट के हिंदूज को टेम्पल के अंदर प्रवेश करने से मना किया था, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ था। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन द टर्म हिंदू इंक्लूड्स सिख, जैना एंड बुद्धिस्ट। देखिए हिंदू मतलब उसमें सिख आएंगे, जैन आएंगे और बुद्धिस्ट भी आएंगे, ठीक है। अगला है एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर एससी एंड एसटी। अब इस आर्टिकल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, हमारे देश में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिए जा रहा है ना, उसका बेसिस आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आप बोल सकते हैं। ये स्टेट को एम्पावर करता है किसी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स या फिर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए। एंड दिस प्रोविजन हैज एनेबल्ड द स्टेट टू रिजर्व सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग टेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस एंड इन साइंटिफिक एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेस। तो आज के हिसाब से जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है लाइक टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंटिफिक एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेस, उधर जो रिजर्वेशंस दिया है ना वो इसी बेसिस पर है। एंड दिस एज वेल एज इन आर्टिकल 16 फॉर क्लोज द टर्म बैकवर्ड क्लासेस इज यूज्ड एज ए जेनेरिक टर्म एंड कंप्रेसेस वेरियस कैटेगरीज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए इस आर्टिकल में और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में बैकवर्ड क्लासेस करके एक टर्म यूज किया है दोस्तों। वो बेसिकली एक जेनेरिक टर्म है, उसमें वेरियस कैटेगरीज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आते हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज मतलब विमुक्त जातियां, एंड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, जिसे आप डिनोटिफाइड ट्राइब्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 330। इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा। तो लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, ये आर्टिकल 330 में प्रोवाइडेड है। फिर आर्टिकल 332 के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से या फिर स्टेट विधानसभा में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व। तो एससीज एंड एसटीज के लिए इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड स्टैट्यूटरी लॉस प्रोवाइड करने का मतलब यह है दलित का सोशल अपलिफ्टमेंट करना। पर देखिए अभी भी हमारे देश में वो डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिखता है दोस्तों। इसी का एक एग्जाम्पल है, अभी भी ऐसे जगह है जहां पे दलितों का एंट्री मना करके रखा हुआ है।
ये तो बेसिक एग्जाम्पल है। तो जब तक लोगों का एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, जब तक लोग सबको इंसान नहीं समझेंगे, तब तक कुछ बदल नहीं सकता। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।